दोस्तों, अगर कोई नासमझ आदमी अगर गलती करता है तो लोग कहते हैं कि चलो ये पढ़ा लिखा नहीं है, नासमझ है, तो इसी गलती को जो है वो माफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर गलती करे तो बहुत ही दिक्कत होता है, और लोग भी कहते हैं कि इतना पढ़ा लिखा आदमी जो है वो गलती कर रहा है। आज की जो स्टोरी है वो मैं आपको सुनाऊंगा। इससे पहले बता दें कि इस स्टोरी में जो है वो एक पढ़ा लिखा इंजीनियर व्यक्ति कैसे एक नासमझी की वजह से जो है वो एक गलत काम करता है और एक मासूम की जान ले लेता है। दोस्तों, होता क्या है कि महाराष्ट्र का एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है रायगढ़। रायगढ़ जो है वो टूरिस्ट पैलेस वाला इलाका है, और हमेशा वहाँ पर जो पर्यटक है वो आते रहते हैं। तो वहाँ पर एक रायगढ़ का एक पता है जिसका नाम है मैराथन। मैराथन जगह है, और वहाँ पर जो है वो हमेशा सैलानी जो है वो घूमने के लिए आते रहते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लॉज भी है। तो एक दिन क्या होता है कि एक लॉज में जो है जिसका नाम है सूर्या लॉज, जो इंदिरा नगर में है, वहाँ पर एक लॉज था, और लॉज का जो मालिक है वो सुबह सुबह ऑर्डर लेने के लिए अपने लॉज के जितने भी कमरे हैं वहाँ पे जाता है। तो बारी बारी से जो है एक एक कमरे में जाता है, और जो है वो यहाँ से जो है ऑर्डर लेता है, जो अपना नाश्ता वगैरह होता है उसका। अचानक एक कमरे में जाता है तो वहाँ पर देखता है तो कि उसका जो दरवाज़ा है कमरे का वो खुला हुआ है। तो थोड़ा दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन कोई भी बाहर से नहीं निकलता है। तो क्या करता है कि वो अंदर जाता है, और अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर जो है वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। और दोस्तों, वहाँ पर जो है वो चारों तरफ से खून एकदम बिखरे हुए थे। पहले ये प्रतीत हो रहा था कि वो जो है वो हत्या की गई है। इसके बाद से जो ऑर्डर लेने वाला जो व्यक्ति था वो चिल्लाता है, और लॉज के जितने भी स्टाफ है वो वहाँ पर जुट जाते हैं। अब देखते हैं तो वहाँ पर पुलिस को भी फ़ोन किया जाता है। तो जब पुलिस आती है तो ऐसा प्रतीत होता है, पहले ही नज़र में उसको एहसास हो जाता है कि ये जो लाश है इसकी हत्या की गई है, क्योंकि वहाँ पर जो खून है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ था। अब दोस्तों, जब पुलिस आती है, जब पूरी तरीके से जांच पड़ताल करना अपना शुरू कर देती है, तो सबसे पहले ये पता करती है कि ये जो लॉज है, यानी कि लॉज का जो कमरा है वो किसके नाम से रजिस्टर है। तो रजिस्टर जब देखा जाता है तो पता चलता है कि ये जो कमरा है वो दो लोगों के नाम से जो है वो रजिस्टर्ड है। एक का नाम है सलमान, और जो उनके साथ एक लेडीज़ थी उसका नाम है रुबीना। अब पूरी तरीके से जब जांच पड़ताल करती है तो देखती है जो लाश पड़ी थी वो औरत की थी, और लाश जो है वो रुबीना की थी। अब यहाँ पर जब सलमान को ढूंढा जाता है तो वो जो सलमान है वो वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। अब अमूमन क्या है कि जब सलमान और रुबीना जब एंट्री की थी, जब लॉज को जो बुक किए थे लॉज के कमरे को, चूँकि कोरोना का ये मामला था और कोरोना में सभी लोग मास्क पहनते थे, तो कोई भी चेहरे का ऐसा नहीं देखता था कि अगर कोई मास्क लगाए तो उस पर कोई ज़्यादा गौर नहीं करता था। तो जब ये दोनों लोग वहाँ पर आए थे लॉज में, तो इन लोगों का बाकायदे से पूरा सीसीटीवी कैमरे में इन लोगों का चेहरा तो कैद हो गया था, लेकिन ये जो लोग हैं वो मास्क पहने हुए थे। तो वहाँ पर जब सीसीटीवी कैमरे को जब जांच करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो जो सलमान नाम का है वो तो बंदा है, और दोनों लोग यानी कि जो रुबीना है और सलमान जो है वो दोनों आए थे पिछले 2 दिन पहले ही इस लॉज में घूमने के लिए, और जो सलमान का जो चेहरा था वो दिखाई नहीं दे रहा था। अब दोस्तों, इसी बीच जब पुलिस अपना जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर देती है, तभी एक बहुत ही अच्छा सा खुलासा होता है जो कि पुलिस के लिए जो है वो और चौंकाने वाला रहता है। यहाँ पर 2 लोग आते हैं और कहते हैं कि ये जो लाश है वो मेरी बेटी की है, लेकिन इसका नाम जो है वो रुबीना नहीं है, इसका नाम जो है वो पूनम है। और जो सलमान जिसे समझ रहे थे वो कोई सलमान नहीं था, बल्कि उसका नाम जो है वो अजय था। और ये भी पता चलता है कि इन लोगों की जो शादी है वो पिछले 6 महीने पहले हुई थी, लेकिन जो गौना होता है वो अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि यह दोनों लोग जो है वो रायगढ़ में रहते, तो घूमने के इरादे से जो है वो उस लॉज में गए थे। तो इसी बीच जो है वो चारों तरफ से जो नकली जो सलमान बनकर घूम रहा था उसका असली नाम जो है वो अजय था। तो चारों तरफ से उसकी जांच पड़ताल करना स्टार्ट करती है पुलिस, और ऐसा पता चलता है कि वो जो अजय है वो इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो बहुत ही जांच पड़ताल अपना करती है। उसके बाद से जो है वो उसको फाइनली जो है एक जगह से उसको पुलिस जो है वो अरेस्ट करती है। अब जब अरेस्ट करती है पुलिस उसको, तो पहले वो हड़बड़ाता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर जब उसका जो पता और जो नकली नाम का जब हवाला दिया जाता है कि तुम लॉज में नकली नाम लेकर क्यों वहाँ पर ठहरे थे, तो तमाम जो सबूत उसको पुलिस उसके सामने पेश करती है। तो वो जो है वो एक बयान देता है और बताता है कि हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी का जो है वो खून किया है। जब पुलिस पूछती है कि इसका कारण क्या था, तो वो बताता है कि जब हम लोग लॉज में घूमने के लिए गए थे, तो चूँकि हम लोग का सिर्फ शादी हुआ था, अभी जो आगे का जो कार्यक्रम है, जो गौना होता है, वो अभी तक नहीं हुआ था। तो हम लोग जो है वो अपने पिछली ज़िंदगी के बारे में जो है वो बात कर रहे थे कि हम लोग कॉलेज में थे या हम लोग स्कूल में थे, तो हम लोग के कितने दोस्त थे। तो इस तरह की बातें हम लोग जो है वो आपस में कर रहे थे। अचानक क्या होता है कि जो रुबीना थी, जो नकली नाम था, जिसका नाम पूनम था, वो बताती है कि मैं भी कॉलेज में थी और मेरे भी बहुत सारे दोस्त थे। मतलब मस्ती मजाक में जो है वो बातें कह देती है।
अब इसी बीच जो जब वो कहती है कि हमारे भी कॉलेज में बहुत सारे दोस्त थे हमारे, तो ये जो बात है वो अजय को जो है वो गलत लगती है कि ये जो है इसका जो चाल चलन है, इसका जो कैरेक्टर है वो ख़राब है। अब इसी बात को लेकर जो है वो उन दोनों में जो है वो झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा हो जाने के बाद जो है वो क्या करता है कि उसको जो है वो भारी हथियार से जो है वो उसको ऊपर वार कर देता है, और एक ही झटके में जो है वो उसको मार देता है। मारने के बाद दोस्तों क्या होता है कि वो चूँकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा हुआ था, तो वो जानता था कि पुलिस जो है वो मुझको पकड़ लेगी, तो बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाता है, लेकिन कोई भी तरीका जो है वो काम नहीं आता है, क्योंकि वहाँ से उसको फरार होने के अलावा कोई भी उसके पास समाधान नहीं था। तो वो क्या करता है कि वहीं पर लाश को छोड़कर जो है वो वहाँ से फरार हो जाता है। जब अगले दिन जब जो लॉस का जो ऑर्डर लेने वाला था, जब वो ऑर्डर लेने वहाँ पर आता है, तब ये सब देखता है। अभी फ़िलहाल में जो है जो अजय है उसको पुलिस ने जो है वो अरेस्ट कर लिया है, और 302 का मुकदमा लगाकर जो है वो उसको जेल में भेज दिया गया है। आगे का जो कार्यक्रम है वो पुलिस आगे कर रही है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी की भी भावनाओं के साथ ठेस पहुँचाना नहीं है। अगर आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी तो आप जो है वो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।